राजीव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह अपने दादाजी से भी बहुत प्यार करता था। हर रात राजीव अपने दादाजी के पास बैठता। वह उनकी दिलचस्प कहानियां सुनता। कहानियां अलग अलग समय की होती थीं। वे अलग अलग लोगों के बारे में थीं। कहानियां राजीव का दिल खुशी और आश्चर्य से भर देती थीं। वह अक्सर खुद को उन कहानियों के एक हिस्से के रूप में कल्पना करता था। राजीव एक खास लड़का था, सपनों से भरा हुआ। एक दिन राजीव ने अपने दादाजी को बहुत उदास पाया। उसके दादाजी सोच में खोए हुए थे। वह परेशान लग रहे थे। राजीव ने पूछा, दादाजी क्या हुआ? उसके दादाजी ने आह भरी। उन्होंने राजीव को एक कहानी सुनाई। यह एक गलती की कहानी थी। यह एक गलती थी जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। उन्होंने 60 साल पहले हुई आग के लिए खुद को दोषी ठहराया। एक मासूम दुकानदार और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। राजीव का दिल टूट गया। उसने अपने दादाजी को इतना दुखी कभी नहीं देखा था। वह मदद करना चाहता था। उसने अपने दादाजी को गले लगाया। उसने उनसे वादा किया, दादाजी मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने राजीव के सिर पर हाथ फेरा। वह जानते थे कि राजीव एक खास लड़का है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि राजीव अतीत को कैसे बदल सकता है। राजीव बड़ा हो गया। उसने खूब पढ़ाई की। वह साइंटिस्ट बन गया। उसने अद्भुत चीजों का आविष्कार किया, लेकिन वह अपना वादा कभी नहीं भूला। वह एक टाइम मशीन बनाना चाहता था। उन्होंने सालों रिसर्च की। उन्होंने अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए। उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसे अपना वादा पूरा करना है। भाग 5, अतीत की यात्रा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। राजीव ने अपनी टाइम मशीन बनाना समाप्त कर दिया। वह समय पर वापस जाने के लिए तैयार था। वह मशीन में दाखिल हुआ। उसने तारीख 60 साल पहले सेट की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने बटन दबाया। मशीन में जान आ गई। यह हिल गया और हिल गया। फिर सब कुछ शांत हो गया। त्रासदी को टालना। राजीव ने आंखें खोली। वह अतीत में आ गया था। उसने दुकानदार और उसकी मां को देखा। उसने अपने ही जवान दादा को देखा। वह उनके पास भागा। उसने उन्हें आग के बारे में बताया। उसने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। उसने उन्हें अपनी दुकान की जांच करने के लिए मना लिया। उन्हें एक मिट्टी के तेल का दीपक लीक हुआ मिला। वे चौंक गए। उन्होंने राजीव को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। राजीव को राहत मिली। उसने वो किया जो उसने वादा किया था। उसने निर्दोष लोगों की जान बचाई थी। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे कार्य भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। वह जानता था कि अतीत बदल गया है। वह जानता था कि उसके दादा खुश होंगे। उसने शांति की अनुभूति की। वह वर्तमान में लौट आया। प्रत्याशित मुलाकात। जैसे ही राजीव टाइम मशीन से बाहर निकला, उसने अपने दादा को देखा। उसके दादा खुश और स्वस्थ लग रहे थे। वह अपने दादा को गले लगाने के लिए दौड़ा, पर कुछ तो अलग था। उसके सामने जो व्यक्ति था, वह उसके बूढ़े दादा नहीं थे। वह एक जवान लड़का था। वह लड़का बिल्कुल अपने दादा जैसा दिखता था उस उम्र में। भाग 9, समय का उपहार। राजीव भ्रमित था। उसने चारों ओर देखा। सब कुछ अलग था। उसका घर पुराना लग रहा था। उसके माता पिता भी जवान थे। उसने महसूस किया कि वह वर्तमान में नहीं है, वह अतीत में था। उसने न केवल अतीत को बदला था, बल्कि उसमें यात्रा भी की थी। यह उसी दिन की बात थी जब उसने दुकानदार को बचाया था। उसे एक अनमोल तोहफा दिया गया था, समय का तोहफा। भाग 10, एक खुशहाल पुनर्मिलन। वह जवान लड़का राजीव को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, मेरी और मेरी मां की जान बचाने के लिए धन्यवाद। तुम बिल्कुल मेरे पोते राजीव जैसे दिखते हो। राजीव दंग रह गया। उसने महसूस किया कि वह अपने जवान दादा से मिला है। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। वह अपने दादा के अतीत का हिस्सा बनकर बहुत खुश हुआ। राजीव ने वह दिन अपने जवान दादा के साथ बिताया। उसने खेल खेले। उसने कहानियां सुनी। उसने अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में जाना। उसने अपने दादा के साथ गहरा संबंध महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसकी दयालुता ने उन्हें करीब ला दिया था। उसने सीखा कि टाइम ट्रैवल केवल अतीत को बदलने के बारे में नहीं था, यह इसे समझने और इसे संजोने के बारे में था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, राजीव को पता था कि अब अपने वर्तमान में लौटने का समय हो गया है।
उसने अपने जवान दादा को अलविदा कहते हुए गले लगाया। अपने साथ उनके साझा पलों की गर्माहट को साथ ले गया। टाइम मशीन में वापस कदम रखते हुए राजीव मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसने न केवल एक वादा पूरा किया था, बल्कि परिवार की गहरी समझ और प्यार और कृतज्ञता की स्थायी शक्ति भी हासिल की थी, जो समय को पार कर गई थी।